क्वेश्चन नंबर 12 सत्यम, क्वेश्चन नंबर 12 रीड कर। तो 12th हो गया था लास्ट। हो गया था क्या? नहीं नहीं, समझा रहा था शायद, हुआ नहीं। सर पूरा नहीं हुआ था। हाँ हाँ, मुझे भी याद आ गया। क्वेश्चन क्वेश्चन रीड कर सत्यम। Numbers are selected at random without replacement हम्म from the first 6 positive integers. Let x denote the larger of the two numbers obtained. Find ex. और ex तो निकालना नहीं है तो हाँ, अपन EX नहीं निकालना, बस केवल प्रोबेबिलिटी तक निकाल के छोड़ देते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन तक। तो बताए सत्यम, इसमें x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2 3 4 5 6। ऐसा अपन ने क्यों बोला? क्योंकि अपन ने कहा मान लो हमने पास दो नंबर निकाले, 1 और 2 निकला, तो इसमें बड़ा कौन है? 2 है। अगर मान लो 1 और 3 निकला, तो इसमें बड़ा कौन है? 3 है। 2 और 3 निकला, तो इसमें बड़ा कौन है बताओ बच्चों? 3 है। 3 और 4 लिया, तो इसमें बड़ा कौन है बताओ बच्चों? 4 है। 2 मान लो अपन 4 और 5 ले, या 2 और 5 ले, तो बड़ा कौन होगा बताओ? 5 होगा। तो बताओ बच्चों, x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? बोल सकते हम? 2 से सर 6 तक भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, मतलब एग्जाम्पल दिया है। 2 6 ले तो 6 होगा, 3 6 ले तो भी 6 होगा। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बता सकते हम? 2 से 6। 2 से 6। चलो भाइयों, तो यहां लिख दो x। x क्या था? लार्जर नंबर ऑब्टेन, लार्जर ऑफ टू नंबर ऑब्टेन। तो x की वैल्यू हो सकती है 2 3 4 5 6। बच्ची कुछ याद अपने आप में समझ में आएगी। चल सकते हम, x की वैल्यू 2 होगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी बता? 2 कब कब आ सकता है? x की वैल्यू 2 कब आ सकती है बोल सकते हम? जब 2 और 1 लिया हो। और पहले नंबर 1 निकले, ऐसा हो सकता है ना, बोल सकते हम? हाँ सर। अगर पहले 2 निकला बाद में 1 निकला तो भी हाँ हाँ हाँ, लार्जर सही 2 है ही सही आएगा। है। x की वैल्यू 3 कब हो सकती है बताओ? 1 3 जब 3 1 2 हाँ 3 3 2। 3 2 और 2 3, करेक्ट। x की वैल्यू 4 कब हो सकती है? 1 4 4 1 2 4 4 2 3 4 4 3। 3 4 4 3 4 2 4 1। सही है ना सत्यम? सर अच्छा इसमें सत्यम, विदाउट तो रिप्लेसमेंट लिख रखा है। ये बता, 4 4 ले सकता हूँ क्या? अच्छा तूने सवाल पूछा, मैं आंसर देता हूँ। बता, 4 4 ले सकता हूँ क्या? 4 4 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते बता? अगर एक बार 4 उठा लिया तो दूसरी बार 4 नहीं उठा पाओगे ना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। आगे समझ में? तुमने क्वेश्चन पूछा आ विदाउट गया आ गया। रिप्लेसमेंट, मीनिंग मीनिंग भी समझा दी है। वरना आप कहते सर इसमें 2 2 क्यों नहीं लिया? 2 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 2 2 जब आता जब ये रिप्लेस करते। आपने इसमें से एक नंबर निकाला, क्या वापस वो नंबर डाला? नहीं डाला, तो 2 2 आएगा ही नहीं। सही है ना सत्यम? हाँ सर हाँ। अब बता 5 कब आएगा? 1 5 5 1 2 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 4। सही है? हाँ 1 5 2 5 3 5 4 5 5 4 और 5 1। अब बोल सकते हैं हम x की वैल्यू 6 कब हो सकती है? 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 5 6 4 4 6 3 6 2 6 1। यहाँ तक केस आगे सत्यम बना ना? हाँ सर। चल अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बता पहले वाले की।
इसके चांस बता, एक आने के चांस बता, एक नंबर आने के चांस। 6 अपने पास है, एक नंबर आने के चांस बता। 1/6 होंगे ना, 1/6, हाँ। और 2 आने के चांस बता। 1/6 ही है। 5/6 नहीं, 1/5। 1/5, हाँ सही बात है। क्यों बता, क्यों? क्योंकि एक एक पहले नंबर, निकाल लिया ना। एक पहले निकाल लिया, वापस अपने डाला नहीं। अब इसके बारे में बताओ केस, ये कितना होगा? के इसके बारे आने के में भी चांस बता। यही होगा, 1/6 इंटू 6 और 1/5। 1/5। तो आंसर कितना है बता? 2/30। सही है। सही है। इसके लिए निकाल। अब तो इसके लिए डायरेक्ट बोल दो, इसके लिए भी 1/6 1/5, ऐसे कितने केस है? हाँ, तो 4 इंटू 1/6 इंटू 1/5। सही है, तो 4/30। इसके लिए बोल 1 2 3 4 5 6। 6/30। इसके लिए बोल 1 2 3 4 5 6 7 8। 8/30। और ये कितने केस बने? 10/30। सही है ना? 10/30, हाँ। अब इसको अपन टेबल में डाल देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो जाएगा। इसके आगे कोर्स में है नहीं, ई एक्स और वी एक्स। हाँ दिव्या, समझ में आ गया? यस सर। बच्चों टेबल बना दो। एक्स और पी एक्स, 2 3 4 5 6। ये कितना आया था? 2/30, 4/30, 6/30, 8/30, 10/30। सप्तम देख, इन सब का सम कितना आ रहा है? 1। एक। तो डिस्ट्रीब्यूशन सही है। सही है सर। बस आगे का नहीं बनाना। इसके आगे क्या होता है, ये निकालना होता है एक्स आई स्क्वायर, फिर निकालना होता है पी आई एक्स आई स्क्वायर, फिर निकालना होता है समेशन पी आई एक्स आई। इसके बाद वो चीज निकलती है डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद निकलेगा ई एक्स और उसके बाद निकलेगा बी एक्स, इन तीनों से, कॉलम से। अब ये तीनों कॉलम का काम कंप्लीट, हमको नहीं करना। करना हो तो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 हटा दूं? हाँ सर। बोल क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल। क्वेश्चन नंबर 13। Let x denote the sum of the numbers obtained when हम्म two fair dice are rolled. हम्म वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है। वो तो छोड़ देंगे, एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं? Sum of the numbers obtained when two fair dice are rolled. हाँ बता, क्या क्या हो सकता है? बोलो बच्चों, क्या क्या हो सकता है? एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 2, 3, 4। 1 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। क्योंकि 1 1 अगर आएगा दोनों पे तो सम कितना आएगा? 2। और हाँ, ऐसे करते करते मान लो लास्ट 6 6 आया तो सम कितना आएगा? 12, तो 2 से 12 आएगा। तो हाँ, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2 3 4 5, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा? 11 तक, 12 तक। तो बच्चों एक्स लिख लो 2 to 12। हाँ दुष्यंत, समझ में आ गया? हाँ दुष्यंत।
हाँ दिव्या, आ गया क्या समझ में? यस सर। चलो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं। और ये तो अपने पहले पहले दिन ही कर लिया था। बोलो बच्चों, 2 आने के चांस कितने होते हैं? किसी डाई पे 2 आने के चांस? 1/36। 1/30 केस बनेगा एक एक। 3 आने के चांस बताओ। 2/36। हाँ ये केस बनेंगे। 4 आने के चांस? 3/36। हाँ 2 2 3 1। ये साइड में केस दिखा रहा हूँ आपको, तो अपन सीधे सीधे लिख सकते हैं, तो हमने खूब पढ़ा है। 5 आने के चांस? 4 6 आने के चांस? 5 7 8। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्या छोटा इसलिए हो गया क्योंकि आगे का टॉपिक हटवा दिया, वरना कैलकुलेशन बहुत होती है इस क्वेश्चन में, और सारी कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ती थी बच्चों को। अब तो छोटा हो गया टॉपिक। 11 12 5/36 6/36 5/36 4/36 3/36 2/36 और 1/36। खत्म। लिख लिया सत्यम? हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14 पढ़ सकते हम? हाँ। class has 15 student whose ages are 14 17 15। अच्छा ये तो 15 डिटेल्स हैं। तो कोई बात नहीं, पढ़े मत, आगे पढ़, लास्ट वाला पढ़ ले। 14 17 15 14 21 17 19 20 16 18 20 17 16 19 and 20 years. ठीक है। One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen and the age x of the selected student is recorded. एक्स क्या है? एज। हाँ बता, और आगे? What तो is the बता एक्स के, probability distribution of the random variable x? बता एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? एज को शो कर रहा है, तो एज मेरे पास कहां से कहां तक है बता? 14 से लेके 21। अब 14 के एक स्टूडेंट है, ज्यादा है? 14 के 2 हैं। हाँ तो ये क्या चीज है, मतलब एक तरह से फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हो गई। कितने स्टूडेंट 14 के? 2। 2। 15 के? 3 का एक ही है सर। 16 के? 2। 17 के? 3 18 के? एक ही है। 19 का? 2 19 के 2। 20 का? 3 3। 21 का? एक ही है। इन सब का सम देख ले। 3 2 5 8 9 10 11। एक कम रह गया क्या? 3 2 5 3 8 1 9। ये 15 ही तो है।
9 10 10 5 15 ठीक है। अब जरा पता इसके 14 आने के चांस कितने हैं? ये टोटल हो गए मेरे पास 14 आने आने के के चांस चांस कितने 2 होंगे बाय बेटा? 15। शाबाश, बस इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई px। इसके चांस बता। 15 2 बाय 15 3 बाय 15 1 बाय 15 2 बाय 15 3 बाय 15 1 बाय 15। समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? हाँ सर हाँ। भाई मेरे पास 14 एज के दो बच्चे हैं तो चांस हो गए इसके 2/15। 15 का एज है तो एक के आने के चांस हो जाएंगे 1/15। 16 वाले दो बच्चे हैं तो 2/15। खत्म हो गया भाई। ये क्वेश्चन तो स्टार्ट होते ही खत्म हो जाते हैं। आगे समझ में? आ गया सर आ गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा दो बच्चों। नंबर 15 ना। हम्म Meeting 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. हम्म Member is आगे। selected at random and we take x is equal to 0 if he opposed. हाँ बताओ इसने x के लिए क्या ली? 0 अगर अपोज करा है और x की वैल्यू 1 अगर वो फेवर में है तो। अगर वो फेवर में तो दो ही वैल्यू होगी। हाँ और इसने क्या कहा है? कितने लोग फेवर करते हैं? 70%। 70/100। कितने लोग अपोज करते हैं? 30। बस खत्म हो गया अभी। बस बस इतना ही है। EX BX निकालेंगे तो कैलकुलेशन होगी, वो करवा नहीं रहे। सही है ना? वो ठीक है सर। चल क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन और बच रहा है। क्वेश्चन नंबर पहले 6 पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर नंबर 6। 6 हम्म from a lot of 30 bulbs which include 6 defectives a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. हम्म प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है सर नंबर ऑफ Distribute. डिफेक्टिव बल्ब्स का। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। देखो ये क्वेश्चन है ना, अगर ये बंडुली ट्रायल होता ना, इससे अगला वाला चैप्टर होता तो मजे आते इसको करने में। लेकिन अपन को करना किससे? ये डिस्ट्रीब्यूशन से। तो वही समझा रहा हूँ। तेरे पास कितने कितने बल्ब, अपने कितने सैंपल लिए? एक्स की अपने कितने सैंपल निकाले बता? एक्स 4 चार बल्ब निकाले अपन ने। और अपन डिस्ट्रीब्यूशन किसका चाहिए बता? डिफेक्टिव बल्ब्स का मतलब 6 डिफेक्टिव है उनमें से Defective। उनका। तो एक्स के लिए क्या कह सकती है? 0 1 2 3 और 4। भाई 4 बल्ब ही तो लिए। अच्छा हाँ ऐसा हो सही है। सकता है कि ऐसा हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव ना हो। ऐसा हो सकता है कि एक डिफेक्टिव हो। ऐसा हो सकता है कि तीन दो डिफेक्टिव हो। और ऐसा हो सकता है 3 डिफेक्टिव। और ऐसा हो सकता है 4 डिफेक्टिव। बात समझ में आ रही है? हाँ सर हाँ। ये 4 बल्ब आपने निकाले तो बता सकते हैं क्या क्या हो सकता है? ये चारों डिफेक्टिव हो सकते हैं। हाँ हो सकता है। और क्या हो सकता है? कोई एक डिफेक्टिव हो सकता है। हाँ या फिर कोई 2 या और 3 हो। चलो तो सबसे पहले अपने एक्स के लिए समझ में आई। एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? बता। एक भी डिफेक्टिव नहीं है। नो डिफेक्टिव। तो इसका मतलब जो बल्ब है वो नॉट डिफेक्टिव है, दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव है, तीसरा भी नॉन डिफेक्टिव है और चौथा भी नॉन डिफेक्टिव है। सही है ना? सर हाँ। अब बता नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। पहले मुझे बता अपने पास बल्ब कितने हैं? 30 30 में से डिफेक्टिव कितने हैं? है सर। और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 24 तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बता नॉन डिफेक्टिव की? 24। समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। सॉल्व करके देख। ये काट दे इसको, कटने पर कितना आ रहा है बताइए? 6/5 4/5 4/5 हो गया ना? 4/5 सही है ना सत्यम? हाँ सर हाँ। तो कितना आएगा बता इससे? सही है? सही है सर।
चल आगे बता, एक डिफेक्टिव उनमें केस से बना के दिखाऊं? अच्छा बता, केस बना के दिखाऊं या पीएनसी से कराऊं? देख, ये नॉन डिफेक्टिव, एक डिफेक्टिव, ये कह रहा है एक डिफेक्टिव होना चाहिए, इसका मतलब 3 कैसे होने चाहिए बता? 3 नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो ऐसे ही केस और बन सकता है, डी एन डी एन डी एन डी, सही है ना? और क्या बन सकता है बता? एन डी डी एन डी एन डी, सही है? हाँ और सर। क्या बन सकता है? एन डी डी और एन डी। तो कितने कितने बनेंगे बता? 4 बनेंगे? बोल सत्यम। हाँ सर हाँ। अगर पीएनसी लगाए तो 4C1, और इसमें लगाए तो 4C0। इसमें कितने केस बने? एक। हाँ इसमें केस बनेंगे, इसमें केस कितने बनेंगे? 4। 4। तो आंसर क्या लिखूं बता? P(x=1) का। देख, नॉन डिफेक्ट की प्रोबेबिलिटी बता। 24/30। तो 24/30 काट के कितना है? तो 4/5। 4/5। ये भी 4/5, हाँ ये भी 4/5 और 4/5। ये 1/5। ऐसे इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 4 से। बस ये नोट कर ले। तो कितना आ गया? 4 4 4 4 256 आ गया डिवाइडेड CDR। बाय, हाँ, 625। कितने केस बने थे? 4। 4। ऊपर वाला नोट कर लो, वो हटा रहा हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा अभी। चल वैसे बता दे, P(x=2), बता इसके केस कितने बनेंगे? 2 के। 4C2 6, शाबाश। 6 केस बना के दिखाऊं या निकाल दूं वाला आंसर? एक बना के दिखा देता हूँ। ठीक है सर। एनडी एनडी डी और डी। तो ऐसे करके कितने केस बनेंगे बता टोटल? 6 बनेंगे ना? हाँ सर। तो 6 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, 4/5, 1/5, 1/5, कितनी आई बता? 16 इंटू 6, 96/625, करेक्ट? हाँ सर। ये आ गया 96/625। बोल सकता हूँ इसके कितने केस बनेंगे? बोल सकता हूँ? 4। 4। एक केस बना के दिखाता हूँ, एन डी डी डिफेक्टिव डी। ऐसे 4 केस बनेंगे बच्चों को आगे पीछे एडजस्ट करने पर। तो 4, इसका आंसर 4/5, 1/5, 1/5, 1/5, तो 16, 625, सही है ना सत्यम? हाँ सर। नेक्स्ट। बोल। ये तो फिर से वही हो जाएगा एक केस। डी 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 और डी, बता। 256 ये तो 1/5 into 1 तो ऐसे 4 बनेंगे। 4/625। हाँ, तो ये लिख देता हूँ 4/625। सर 1/625 ही आएगा। हाँ 1 1, हाँ सही है, 4 नहीं आएगा, बनाएगा भाई। हाँ, एक ही तो केस बना, सही है। अब टेबल बना लेंगे। टेबल बना के दिखाऊं ये बना लेंगे? बोलो बच्चों। बना लेंगे सर। बना लेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ सकते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 5, बस एक क्वेश्चन और बच्चों मेरे पास।
Find the probability distribution of the number of successes in two हाँ। tosses of a die. 2 बार डाई थ्रो करिए। हाँ, आगे पढ़। Where a success is defined as, first part है number greater than 4 एक्स कह रहा है कि नंबर successes. हाँ ग्रेटर देन 4। एक डाई पे 4 से ज्यादा नंबर आना उसको सक्सेस माना गया है। मीनिंग को, सवाल को समझना गौर से कि आपने 2 डाई थ्रो करी है। ये अगर 4 से ज्यादा आ जाता है नंबर ग्रेटर देन 4 तो उसको हम सक्सेस मान लेते हैं। बोल सकते हैं हम क्या क्या हो सकता है। अब एक्स क्या लो बता। Sir, नंबर 4 से ज्यादा आना, नंबर ग्रेटर देन 4। 5 और 6 नहीं, एक्स क्या क्या हो सकता है। कितनी डाई लिया अपन ने, कितनी बार डाई थ्रो करी है। अच्छा 2 डाई लिए। हाँ 2 बार लिया। हो सकता है इन दोनों पे ही नंबर नहीं आए 4 से ज्यादा। अच्छा ऐसे, ठीक है। इस पे भी 4 ज्यादा नहीं आए, इसलिए तो मैं समझा। इस पे भी 4 ज्यादा नहीं है और इस पे भी 4 ज्यादा नहीं है। एक केस ऐसा हो सकता है कि इस पे तो 4 से ज्यादा आ जाए और इस पे 4 से ज्यादा नहीं आए। ऐसे हो ना सत्यम। हाँ या फिर इस पे 4 से ज्यादा आ जाए, नहीं आए, और इस पे 4 से ज्यादा आ जाए। सही है ना सत्यम। हाँ सर। और एक केस क्या हो सकता है बता, कि दोनों पे ही किससे ज्यादा आ जाए, 4 से ज्यादा आ ज्यादा। जाए। ये तो हो गया x इक्वल टू 0, जब दोनों पे 4 से ज्यादा नहीं आया। ये कौन सा हो गया बता, इज इक्वल टू 1 जब एक। और ये कौन सा हुआ था, इज इक्वल टू 2। आप समझ में आया क्वेश्चन। हाँ सर आ गया। अब बता, किसी भी डाई पे 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी बता। 4 से ज्यादा कौन कौन है बता। 5 और 6 5 और 6। तो 4 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6। और 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बता। 3/6 है 4 से कम तो 1 2 3 हो गए। नहीं नहीं, उसमें तो 4 से ज्यादा लिखा है, तो बाकी तो 4 से हाँ कम ही होगा, 4 भी 4 भी गिनेंगे। आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बता। 4 नहीं आना चाहिए इस पे। 4/6 4 into से 4/6। 4/6 इंटू 4/6। सही बोला, बिल्कुल सही है। कितना है बता, 24/36। 16/36। इसके लिए बोल, इस पे 4 से ज्यादा चाहिए। 4 into 4 16 होगा ना। हाँ 16, सॉरी। इसके लिए बोल। 2/6 into 4/6 हाँ, और प्लस इसका लिए बोल। 4/6। हाँ, तो कितना आया बता, 2 इंटू 8/36। 8/36। अब अगला बोल। 2/6 into 4 से ज्यादा। 2/6। चार बट मैंने कार दी, फिर मिला के मैं इंतजार करते। कब से चालू हो गए? बच्चों आवाज आ रही है। आ रही है सर। चल सकते हम दूसरा वाला बता, इसमें सेकंड केस क्या है। Appear on at least one die.
6 appears on at least one die. बता क्या क्या हो सकता है, कितनी डाई थ्रो करी है, बोल सकते हम कितनी दो। डाई थ्रो करी? 2। अब वही बता क्या क्या मन में आ रहा है। वो कह रहा है 6 अपीयर एटलीस्ट वन डाई, तो तेरे मन में ये आएगा कि सर दोनों में क्या भी आ बता सकता क्या क्या है? है, एक में भी आ सकता है, दोनों में भी आ सकता है। हाँ क्योंकि इसमें बोला एटलीस्ट, हाँ तो इसमें अगर इसमें आया तो इसमें नहीं आया, प्लस तो 0 या तो 1। या 0 या 1, है ना? नहीं हाँ सही बोला है, गलत थोड़ी बोला है। सर, 1 या 2 ही होगा ना, 0 तो लिखा ही नहीं है कि एटलीस्ट 1 लिखा अरे है ना। उसने क्या डायरेक्ट सवाल समझ नहीं आया, एटलीस्ट वन डाई अगर आई, कम से कम एक पे आपके क्या आया, 6 आया, तो उसको क्या मानेंगे अपन, सक्सेस मानेंगे। अगर मान लो एक पे भी 6 नहीं आया तो ये तो सक्सेस नहीं होगा ना। हाँ, तो मीनिंग समझ अभी इसका। तो मतलब x की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 2 होगी, या तो दोनों पे आए नहीं या तो टू, एक पे आए। अरे बेटा यही तो बात समझ में नहीं आई। ये कह रहा है कि आपने 2 थ्रो करी, ठीक है, आप सक्सेस जब माने जाओगे जब आपके एक पे 6 आएगा, कम से कम एक पे 6 आएगा। इसका मतलब जब सवाल को सुनना, अगर आपके एक पे 6 आ गया, किसी एक पे 6 आ गया, है ना, और दोनों पे 6 आ गया, बात समझ रहा है, हाँ तो मैं आपको सक्सेस बोल दूंगा। और ठीक अगर है। एक पे भी 6 नहीं, एक पे भी 6 नहीं आया, तो मैं आपको फेल बोल दूंगा। अब बता क्या पॉसिबिलिटी होगी, आया समझ में अच्छा, नहीं आया? पॉसिबिलिटी तो दोनों है, पर अपन को गिननी 1 वाली है ना। अगर आपके एक पे 6 आया, कम से कम एक पे 6 आया, तो मैं आपको सक्सेस बोलूंगा। बात समझ में आई? हाँ हाँ ठीक है। उसने देखो वर्ड क्या बोला, सक्सेस डिफाइंड एज एटलीस्ट 6 अपीयर एटलीस्ट वन डाई, सही है ना? हाँ देख इसका मीनिंग, अब तेरे को मीनिंग ही समझ में आ जाएगा इसका। मान लो आपने ऐसा केस बनाया, इसको मैं यहां से हटाता हूं, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6 6 5 6 4 6 3 6 2 6 1, तो बताओ मैं सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा? हो गया सर। बोल, सक्सेस हो जाऊंगा। और फेल कब होऊंगा, जब मेरे पास 1 1 1 2 1 3 ऐसे आएंगे जिन पे 6 नहीं आए। तो ये कितने केस होंगे बता, जिन पे 6 आए? 11 हुए ना? 11। हाँ और ये फेल वाले केस